अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। देखें, जो गवर्नमेंट यानी जो सरकार है ना, वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी मुल्क बगैर गवर्नमेंट के नहीं चल सकता। ये गवर्नमेंट ही होती है जो एक मुल्क को चलाती है, उसके मामलात को देखती है। और आप देखें, कोई भी जो मुल्क है उसके अंदर जो सरकार है, वो क्या करती है, वहाँ पे वो कानून बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखती है और लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाती हैं, लोगों का ख्याल रखा जाता है, लोगों को एजुकेशन, हेल्थ वगैरह दी जाती है। सो जो अब गवर्नमेंट है उसका उसको किस तरह यानी कि उसका किस तरह आप हिस्सा बन सकते हैं, गवर्नमेंट किस तरह बनाई जाती है, उसके अंदर पावर को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ये हर जगह पे थोड़ा बहुत वेरी कर रहा होता है, ठीक है? और जिसकी वजह से आपको दुनिया में डिफरेंट किस्म की गवर्नमेंट नज़र आती हैं। कहीं पे आपको डेमोक्रेसी नज़र आएगी, कहीं पे आपको मोनार्की, कहीं पे डिक्टेटरशिप और कहीं पे फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आपको नज़र आता है। सो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं और ये अपने-अपने तरीके से वर्कआउट करते हैं। सो इस वीडियो में हम मज़ीद इनके बारे में बात करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो गवर्नमेंट की टाइप्स हैं उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। सबसे पहले है बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी पावर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास पहली जो टाइप है वो है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी का मतलब होता है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें जो गवर्नमेंट है वो एक ही होती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सारी पावर्स उसके पास होती हैं। अब जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, वहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं या स्टेट्स होते हैं, तो उनकी अपनी सरकार नहीं होती, सिर्फ़ एक ही गवर्नमेंट होती है सेंटर पे, जो सारे उस मुल्क को चलाती है, ठीक है? हाँ, नीचे लोकल या प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ होती हैं, लेकिन वो भी उसी के तहत ही काम कर रही होती हैं और उनको चेंज किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, तो वो सारे काम एक सेंट्रल में जो सरकार बैठी है, वो करती है। यानी कि जो कवानीन बनाए जाते हैं, वो सेंट्रलाइज़्ड होते हैं, एक ही जगह कवानीन बनते हैं, सारे मुल्क के लिए, सारे यूनिट्स के लिए, सारे सूबों के लिए। और जो पॉलिसीज़ होती हैं वो यूनिफ़ॉर्म होती हैं, यानी जो आपने पॉलिसी बनाई है वो पूरे मुल्क में हर एक यूनिट के अंदर, हर एक प्रोविंस के अंदर उसी तरीके से लागू होती है। बाकी ये है कि जो लोकल जो ऑटोनॉमी है वो लिमिटेड होती है, यानी कि जो एक सूबा है, जो यूनिट है, उसके पास कोई ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते, वो क्योंकि सारी जो पावर है वो एक ही सरकार के पास होती है। तो ऐसी सरकार जहाँ पे जो सारी ताकत एक ही जो है ना सरकार के पास हो, तो हम उसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल है, आपको यूके में नज़र आएगा, फ्रांस, जापान, यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है? सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। उसके बाद है फेडरल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो पावर है ना, वो दो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। एक सेंटर में गवर्नमेंट होती है और एक सूबे के अंदर गवर्नमेंट होती है। जैसे पाकिस्तान को आप एग्जांपल दें कि पाकिस्तान में सेंटर में गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है, साथ में जितने भी उसके 4 सूबे हैं उसके अंदर भी अलग-अलग हुकूमतें हैं, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत। तो ये जो सूबों के अंदर जो गवर्नमेंट है उनके पास भी इख्तियारात हैं और जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके पास भी है। तो दोनों के बीच में जो है ना, उनकी अपनी-अपनी जो है ना, उनको एक आपने सॉवरेनिटी दी हुई है, ठीक है? सो अब होता ये है कि सेंटर भी कानून बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है पार्लियामेंट वगैरह के ज़रिए, और वो जो सूबे हैं वो भी कानून बना सकते हैं अपने लिए। तो यानी कि उनकी जो है ना शेयर्ड लॉ मेकिंग है। और दूसरा ये कि थोड़ी बहुत लोकल ऑटोनॉमी है। पंजाब के पास अपनी आज़ादी के पंजाब अपने हेल्थ, एजुकेशन के मामलात को किस तरह देखता है, बजट किस तरह बनाता है। इसी तरीके से सिंध के पास भी इख्तियारात हैं। तो यानी कि जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनके पास भी इख्तियारात होते हैं। और ड्यूअल टैक्सेशन होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपसे टैक्स लेती है और कुछ टैक्स आपसे वफाकी सूबाई हुकूमत भी लेती है। अब इसका एग्ज़ाम्पल अमेरिका, अमेरिका में 50 रियासतें हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ इख्तियारात हैं और हर एक रियासत के भी अपने पास उनकी सरकार है, इख्तियारात हैं। इंडिया, आपको ये एग्ज़ाम्पल मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नज़र आएगी। उसके बाद है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन में क्या होता है कि जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है ना, वो बहुत ही कमज़ोर होती है और बाकी जो स्टेट्स के अंदर या यूनिट्स के अंदर जो सरकार होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अब ये दुनिया में आई थिंक बहुत ही कम ही कंट्रीज़ रह रह चुके हैं जहाँ पे कन्फेडरेशन हो। इसका एक एग्ज़ाम्पल यूरोपियन यूनियन का दिया जाता है। हालाँकि वो इसमें फिट नहीं होता, लेकिन दिया जाता है कि यूरोपियन यूनियन, आपको पता है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी एक ये ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो वहाँ पे भी एक सेंट्रल में गवर्नमेंट है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, लेकिन वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी जो हर सारी कंट्रीज़ हैं वो अपने फैसले खुद कर रहे होते हैं। ठीक है ना?
तो लेकिन हम उसका एग्जांपल दे सकते हैं एज ए कन्फेडरेशन। इसके अलावा कन्फेडरेशन स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहले अमेरिका भी कन्फेडरेशन हुआ करती थी, तो पहले अमेरिका की जो रियासतें थी बड़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी बड़ी कमज़ोर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है जी। अब इसमें ये होता है कि जो मेंबर्स होते हैं या स्टेट्स या सूबे होते हैं, उनके पास सॉवरेंटी होती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो वीक होती है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन हु होल्ड्स पावर, यानी किसके पास पावर होती है। तो अभी उस लिहाज से इसको देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होती है? अवाम के पास। और अवाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों को इलेक्ट करती है और वो लोग इलेक्ट होके हुकूमत या सरकार का हिस्सा बनते हैं और मुल्क को चलाते हैं। अब उसमें है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है, अवाम डायरेक्ट जो है ना वोट देती है, कानून साजी के ऊपर डायरेक्ट वो फैसले करती है। आप उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई ये कानून बनाना है कि नहीं बनाना, ये पॉलिसी ठीक है नहीं है, तो अवाम डायरेक्ट जो है ना अपना इनपुट देती है। इसका एग्जांपल है एथेंस। किसी पुराने ज़माने में ग्रीस के अंदर जो छोटा सा एक शहर था, तो वहाँ पे भी लोग ये करते थे, डायरेक्ट जो है ना वो अपनी इनपुट देते थे कानून साजी के अंदर। और इसके अलावा दूसरी जो टाइप है वो है रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है कि अवाम क्या करती है, कुछ लोगों को इलेक्ट करती है, वो लोग जाके सरकार का हिस्सा बनते हैं। जैसे पाकिस्तान है, जैसे भारत है, जैसे अमेरिका है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, जो सारी पावर है ना वो एक या किंग के पास होता है या क्वीन के पास या के एम्परर के पास। और उसकी जो पावर होती है उसको भी हम यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट पावर, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि अल्टीमेट सारा का सारा कंट्रोल मोनार्क के पास यानी कि बादशाह या क्वीन के पास होता है, बाकी वहाँ पे कोई और चीज़ नहीं होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि मोनार्क की जो पावर्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। बादशाह होता है लेकिन वो सिंबॉलिकल होता है और वो भी पाबंद होता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कानून के तहत। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी होता है। जैसे आपको हम यूके के एग्जांपल देखेंगे, यूके में अभी भी आपको पता है किंग है, लेकिन वो सिंबॉलिकल है, उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है, वो हुकूमत के मामलात में अमल दखल नहीं करता। लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर वही मुल्क चलाते हैं, लेकिन किंग को भी उन्होंने रखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, या यानी वहाँ पे मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। उसके बाद है ओलिगार्की। इसमें क्या होता है कि लोगों का छोटा सा ग्रुप जो है ना वो मुल्क चलाते हैं। अब वो लोग कौन से होते हैं, या तो वो अमीर होते हैं या वो एक ही फैमिली के लोग होते हैं, वही हुकूमत कर रहे होते हैं, या मिलिट्री कंट्रोल या मिलिट्री के कुछ लोग मिलके जो है ना वो मुल्क को चला रहे होते हैं। जब बहुत सारे कुछ यानी कि एक छोटा स्मॉल सा जो ग्रुप है वो मिलके जब हुकूमत करता है तो हम उसको ओलिगार्की कहते हैं। अब इसमें एंशियंट स्पार्टा जो एक शहर था ग्रीस का, वहाँ पे देखें। इसके अलावा आजकल आप देख रहे हैं जितने बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट बोर्ड्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, नस्ल दर नस्ल चली जा रही हैं, तो वो एक ही फैमिली है और वो उसको रन कर रही होती है। तो इससे बहुत सारी कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगे जहाँ पे एक ही फैमिली है, वही हुकूमत में आ रही होती है बार बार। ठीक है। या कुछ मखसूस ही लोग होते हैं, वही बार बार जो है ना घूम फिर के वो हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। जिसे कुछ लोग तो जो डेमोक्रेसी को भी कहते हैं कि वो भी कोई डेमोक्रेसी भी एक्चुअली ओलिगार्की होती है, जिसमें बार बार वही लोग सरकार का हिस्सा बनते हैं जिनको जो मतलब बड़े अरसे से बने आ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के लिए भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में वही लोग प्राइम मिनिस्टर और सदर बनते हैं जो हमेशा बनते रहते हैं। उन्हीं की फैमिली जो है ना वो सरकार बनाती है, वही लोग आगे आते हैं। बाकी अवाम जो है ना उनको उस तरह का मौका नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद है ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। अब इसमें क्या है, जो सारा कंट्रोल है वो सिर्फ एक शख्स के पास होता है। ठीक है। और सारे मामलात वो चलाता है, कानून भी वही, पॉलिसी वो, डिसीजन भी वही, वो एक सिंगल रूलर होता है, यानी जो डिक्टेटर होता है। ठीक है। अब इसका एग्जांपल नॉर्थ कोरिया देखें आप जाके। जर्मनी में किसी ज़माने में हिटलर हुआ करता था, फ्रांस के अंदर स्टालिन हुआ करता था, तो ये सारी ताकत उनके पास होती थी, पार्लियामेंट भी वही होते थे, जज भी वही होते थे और एग्जेक्टिव भी वही होते थे। अच्छा जी, उसके बाद है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में क्या होता है कि जो पावर होती है ना सरकार, वो जो मजहबी लीडर्स होते हैं उनके पास होती है। वो ही सारे फैसले करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फैसले हों, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, रिलीजियस हो, हर किस्म का। जैसे ईरान का आप एग्जांपल दे सकते हैं, वेटिकन सिटी का एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद है टोटलिटेरियनिज्म। अब ये भी एक किस्म की यार ऑटोक्रेसी होती है या डिक्टेटरशिप होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो सरकार है ना वो आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल कर रही होती है। यानी इवन कि सरकार आपकी प्राइवेट लाइफ को भी कंट्रोल करती है। पब्लिक लाइफ जो है सो है, प्रोपेगेंडा के ज़रिए, सर्वेलेंस के ज़रिए आपके ऊपर हर वक्त नज़र रखी जाती है। यानी मुकम्मल वो जो है ना आपको यानी आपके ऊपर नज़र रखी जाती है हर लिहाज से।
उसके बाद है प्लूटोक्रेसी। अब इसमें क्या होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर जो पॉलिटिकल पावर है ना, वो सिर्फ अमीर लोगों के पास होती है। अमीर जो लोग होते हैं वही मुल्क चला रहे होते हैं, जो इलीट जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। और जो डिसीजंस है ना, वो जो फैसले वो करते हैं, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो ये देखते हैं कि भाई हमें क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद है अनार्की। अनार्की एक गवर्नमेंट तो नहीं होती, लेकिन ये एक किस्म की कंडीशन होती है जब किसी भी मुल्क में पता ना चले कि यार किसकी सरकार है, किसके पास पावर है, तो लोग जो है ना वो आपस में लड़ रहे होते हैं। यानी जो अथॉरिटी है, जो सरकार है, वो रिकग्नाइज्ड नहीं होती। ये आमतौर पे एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ठीक है। टेम्परेरी कंडीशन होती है, परमानेंट ये नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक हुकूमत है, उसका लीडर मर जाता है तो उसके बाद मुल्क में अनार्की हो जाती है, यानी कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन बाद में फिर स्टेबिलिटी ही आ ही जाती है। सो अनार्की तो एक किस्म की कंडीशन है, आप कह सकते हैं, जब किसी मुल्क में झगड़ा चल रहा हो, पता ना हो किसकी सरकार है किसकी नहीं है, लोग आपस में लड़ रहे हों, तो हम उसको बोलते हैं इट इज़ अ अनार्की। अच्छा जी, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। एक तो हमारे पास डेमोक्रेसी के अंदर ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, और वो लेजिस्लेचर से अलग होता है, यानी कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होता। जैसे आप अमेरिका का एग्जांपल दे सकते हैं कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो आपको पता है कांग्रेस से नहीं आता, कांग्रेस का वो हिस्सा नहीं होता, उसका इलेक्शन अलग होता है। उसके बाद है जनाब पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो आपका हेड ऑफ एग्जेक्टिव है, वो जो है ना पार्लियामेंट से लिया जाता है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो पार्लियामेंट से ही आते हैं। पाकिस्तान, भारत, इन लोग, यूके, यहाँ पे क्या होता है, जो बंदा लेजिस्लेचर का हिस्सा बनता है वो ही आगे चल के एग्जेक्टिव ब्रांच का जो है ना वो लीडर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है जी। उसके बाद है हाइब्रिड या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ मुल्कों में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के बीच में पावर्स डिवाइड की जाती हैं, ठीक है ना। जैसे रशिया का आप एग्जांपल दे सकते हैं, फ्रांस का भी दे सकते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट, उसके पास कोई ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते, वो सिंबॉलिकल होते हैं। जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट सिंबॉलिकल है, भारत के अंदर, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भी कुछ इख्तियारात होते हैं और कुछ प्राइम मिनिस्टर के पास भी होते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।